आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आसपास खुशियाँ मना रहे होंगे। सभी लोगों को सर्वप्रथम जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आज हम कक्षा 7 में संकलित हमारी कविता भोर और बरखा लेकर हाजिर हुए हैं। भोर और बरखा। भोर शब्द का अर्थ बच्चों होता है सुबह और बरखा का मतलब होता है बारिश। सुबह की बारिश के अंतर्गत जो आंचलिक वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में जो परिवर्तन माता मीरा देखती है, वो अपने भावों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हमें यहाँ अध्ययन करने को प्राप्त हुआ है। देखोगे बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक गोपी है जो दही मथ रही है और कृष्ण बंशी बजा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक अवतरण, एक काव्यांश हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मीराबाई इसकी कवित्री है, जिसे आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो शुरुआत करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवार, सवेरा हो गया है। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो बंसीवारे, बंसीवारे ललना, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। उपरोक्त काव्यांश में बच्चों माता यशोदा अपने ललना श्री कृष्ण को उठाने के लिए क्या क्या यत्न प्रयत्न करती है, उन सारे यत्न प्रयत्नों को माँ मीरा ने अपने काव्य के माध्यम से हमें बताया है। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को देखते हैं। जागो, उठ जाओ, बंसी वाले, बंसी को लेकर जो विचरण करते हैं, घूमते हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया है। इन शॉर्ट कहे कृष्ण जी के लिए। ललना कृष्ण कन्हैया के लिए कहा है। रजनी, रजनी शब्द का अर्थ होता है रात, रात्रि। बीती का मतलब होता है व्यतीत हो गई। भोर, भोर माने होता है सवेरा। भयो मतलब होता है हुआ है। किवारे शब्द का मतलब होता है दरवाजे। गोपी जो दही मथ रही है, उस महिला के लिए प्रयुक्त किया है। मथत मतलब उसको मथना, उसका निर्माण करना। सुनियत मतलब होता है सुनना, श्रवण करना। झनकारे मतलब होता है झनकार, कंगनों के बजने की झनकार को कहा है। सुर माने होता है देवता, नर माने होता है मनुष्य। ठाड़े माने होता है खड़े रहना। कुलाहल शब्द का अर्थ होता है बच्चों शोरगुल करना। करत मतलब होता है करना। शब्द मतलब होता है शब्द। उच्चारे मतलब होता है उच्चारण करना। गौवन मतलब होता है गायों के। रखवारे मतलब होता है रक्षा करने वाले। गिरधर नागर श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त किया है। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले। शरण आया, जो भी आपके शरण में आया है उसको तारे, तारे माने होता है उद्धार करना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप शब्दों के अर्थ को समझ आए होंगे। अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे।
उपरोक्त पंक्ति में माँ मीरा बताती है कि यशोदा मैया अपने ललना श्री कृष्ण को कहती है कि हे कान्हा जाग जाओ, मेरे प्यारे ललना जाग जाओ। क्यों जाग जाओ? रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। लाला कृष्ण कन्हैया, ये रात्रि बीत चुकी है ना, ये रात्रि बीत चुकी है, भोर भयो है। भोर भयो है माने सवेरा हो गया है। रजनी बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है, सारे घर के दरवाजे खुल चुके हैं, घर घर खुले किवारे। सभी घर के किवार दरवाजे खुल चुके हैं। हे ललना आप जाग जाइए। सुबह का वातावरण है, सुबह के वातावरण के समय गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही है और दही मथने के कारण उनके कंगनों की झनकार भी हमें सुनाई दे रही है। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही है और दही मथने के एवज से, दही मथने के कारण से उनके कंगनों की झनकार आ रही है। ए लाला जी आप उठ जाओ, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। हे लाला जी, हे कन्हैया, हे मेरे प्यारे बेटे, आप उठ जाओ, सवेरा हो गया है। सुरनर ठाड़े द्वारे, देवता और मनुष्य आपके द्वार पर खड़े हैं। सुरनर ठाड़े द्वारे, मतलब देवता और मनुष्य आपके द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। जो आपके मित्रगण है, मित्र मंडली है, ग्वाल बाल को की जो टोली है वह सब शोरगुल कर रहे हैं। सवेरे का वातावरण है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं और सभी लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। कुलाहल करते हुए आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। हे लाल आप उठ जाओ, मैया यशोदा ऐसा कान्हा को कहती है। अगली पंक्ति है बच्चों, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे सवेरा हो गया है। तो जब वो जय जय शब्द की उच्चारण करते हैं, ग्वाल बाल की टोली कुलाहल कर रही है, शोरगुल कर रही है, उन बच्चों ने माखन और रोटी हाथ में लेके रखी है। क्या लेके रखी है बच्चों? उनने अपने हाथों में माखन और रोटी लेके रखा है। प्रलोभन दे रही है मैया यशोदा कृष्ण को, कन्हैया को, कि भाई उन बच्चों ने अपने हाथों में माखन और रोटी ले रखा है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया को माखन सर्वाधिक प्रिय है। उन बच्चों ने अपने हाथों में माखन और रोटी ले रखी है। वो बच्चे गौवन के रखवारे हैं, गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले हैं। तो आप उठ जाइए और आप भी उनके साथ शामिल हो जाइए। फिर कहती है माँ मीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरनाया को तारे। हे मीरा के प्रभु, हे मेरे गिरधर गोपाल। मीराबाई अंत में कहती है, मीरा के प्रभु, हे मेरे गिरधर गोपाल, गिरी पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण कन्हैया, आप उठ जाइए और जो भी आपकी शरण में आया है, आप उन सभी व्यक्तियों का, सभी प्राणियों का उद्धार कर दीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पहला पद समझ में आया होगा। इसी के साथ हम दूसरे पद पर मिलते हैं आपसे जल्द ही। जब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। नमस्कार।